नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ओपेनहाइमर के बारे में, जिसे फादर ऑफ एटम बम भी कहा जाता है। इन पर हाल ही में एक बहुत ही शानदार मूवी बनाई गई थी ओपेनहाइमर, जिसने पूरी दुनिया भर में लगभग 955 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की थी और साल 2023 में सर्वाधिक कमाई करने वाली विश्व भर में तीसरी सबसे मूवी बन गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी ओपेनहाइमर को देखते हैं और इनके फिल्म में क्या क्या दिखाया गया है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ओपेनहाइमर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सन 1904 ईस्वी में एक जर्मन ज्यूस परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के बहुत ही शौकीन और एक बहुत ही मेधावी छात्र थे, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में महारत हासिल कर रखी थी। दोस्तों, ना सिर्फ उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री बल्कि उन्हें ईस्टर्न रिलीजन की भी और साथ ही साथ लिटरेचर की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त कर रखी थी। दोस्तों, ओपेनहाइमर मात्र 10 साल की ही उम्र में बड़े ही हायर लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री सॉल्व किया करते थे। उन्हें मेट्रोलॉजी की भी बहुत ही अच्छी जानकारी थी। ओपेनहाइमर ने मात्र 23 साल की उम्र में अमेरिका के ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री 4 साल की मात्र 3 साल में ही कंप्लीट कर डाली थी। दोस्तों, इन्हें हार्वर्ड में पीएचडी करते समय ही पता चला था कि उनकी काफ़ी सारी इंटरेस्ट फिजिक्स में ही है और उन्हें फिजिक्स में ही रिसर्च करने में बहुत ही अच्छा लगता था, जिसके कारण उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया था, जिसमें उनका काम यूरेनियम पर रिसर्च करना और यूरेनियम की ताकत को पहचानना था। उससे किस तरह से परमाणु बम का निर्माण किया जा सकता है उनके बारे में उन्हें रिसर्च करना था। दोस्तों, जूलियस रॉबर्ट हाइमर को ही इसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट का निर्देशक बनाया गया था। वैसे तो ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था, जिसका प्रतिनिधित्व भी हिटलर करता था, लेकिन फिर भी जूसों पर हो रहे हिटलर के द्वारा अत्याचार को देखते हुए रॉबर्ट हाइमर ने अपना परमाणु बम बनाने का निर्णय लिया और उसे जर्मनी के खिलाफ इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। बम बनने से पहले ही हिटलर अब खुदकुशी कर लिया था और जर्मनी अपना हार स्वीकार कर लिया था। लेकिन दोस्तों, जापान उसके बाद भी बहुत ही क्रूरता के साथ द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था और अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन उसी समय अमेरिका अपनी परमाणु बम की खोज कर चुका था, लेकिन बस उन्हें उसका परीक्षण करना था। दोस्तों, पहला परमाणु बम में लगभग 3 किलो टन TNT रखा गया था, लेकिन जब उसे ब्लास्ट करके देखा गया तो उसे 15 से 20 किलो TNT के बराबर महसूस किया गया था, जिसकी शॉकिंग वेव को लगभग 60 किलोमीटर दूर से भी सुना गया था और लगभग उसका 12 किलोमीटर ऊपर तक मशरूम क्लाउड उठा था। दोस्तों, उसी समय ओपेनहाइमर ने अपनी गीता की एक लाइन बोली थी, अब मैं काल बन चुका हूँ, जिसे फिल्म में भी बखूबी दिखाया गया है। तो लेकिन उस समय जर्मनी तो अपना हार स्वीकार कर लिया था, लेकिन जापान के खिलाफ वो अपना हार नहीं स्वीकार कर रहा था, जिसके बाद से अमेरिका ने अपना 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया था, जिसमें लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। दोस्तों, उस समय तो ओपेनहाइमर बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत शक्ति का निर्माण किया था। लेकिन बाद में उन्हें पछतावा होने लगा कि वो कैसी शक्ति इन मनुष्यों के हाथ में दे दी है, जिसका इस्तेमाल मनुष्य के सर्वनाश के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, ओपेनहाइमर ने तो अपना परमाणु बम बनाने का सिलसिला काफ़ी ईमानदारी से निभाया था, लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह का भी आरोप लगा। उनके ऊपर रसिया को परमाणु बम की जानकारी देने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात जो थे उन्हें भी निकाल लिया गया था और ये आरोप कभी सिद्ध नहीं हो सका। दोस्तों, मात्र 52 साल की उम्र में
ओपेनहाइमर ने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन उनके द्वारा निर्माण किया गया परमाणु बम लगभग दुनिया के अभी 7 देशों के पास है। 1955 में अमेरिका ने अपना हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया, जो कि परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसमें आपको परमाणु बम और ओपेनहाइमर के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, ताकि हमारे सभी न्यू वीडियोस आपके पास ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।